फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल फील इंस्पायर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में मेरे राधा कृष्ण जी की ड्रेसेस और ज्वेलरी शेयर कर रही हूँ। हालांकि मेरे पास अभी राधा कृष्ण जी को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो भी है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो के लिए मेरे पास 2-3 कमेंट आए थे कि मैं राधा कृष्ण जी की युगल जोड़ी की जो ड्रेसेस है और उनकी जो ज्वेलरी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको कुछ तो आपने देखी भी होंगी, क्योंकि जो मैंने श्रृंगार शेयर किए हैं तो वो भी हैं, और बाकी कुछ ज्वेलरी काफ़ी सारी नई भी हैं जो मैंने अभी तक पहनाई नहीं है। तो चलिए आप, लेकिन आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। तो ये देखिए, एक ये मैंने इसमें राधा रानी का श्रृंगार किया था। ये उनका येलो लहंगा था और ग्रीन दुपट्टा मैंने इसके साथ में दिया था। ये देखिए, एक ये दुपट्टा ग्रीन दिया था और ये फुल स्लीव में उनका मैंने ब्लाउज़ बनाया था, और साथ में मैंने जो उसका दूसरा दुपट्टा दिया था वो यहाँ पर मैंने ग्रीन दिया था। तो राधा रानी की ड्रेस ये हो गई। और जो कान्हा जी की ड्रेस थी, ये देखिए, ये कान्हा जी की, ये कान्हा जी की पैंट, और ये उनकी कमर काचनी फुल लेंथ में मैंने बनाई थी। और ये दो उनकी पगड़ी के कपड़े, इनको मैंने जस्ट ऐसे ही बांधा था, इसमें मैंने सिलाई नहीं लगाई थी। और ये उनका पटका, और इनका ब्लाउज शायद मैंने कहीं रखा है। इसका ब्लाउज़ रेड कलर का है, क्योंकि अभी मैंने उसका नाप मैंने लिया था तो मैंने कहीं बाहर रखा है। तो चलिए, ये कान्हा जी का हो गया। अब जो दूसरा सेट ड्रेस का है वो ये वाला है। ये भी सर्दी का ही श्रृंगार किया था मैंने। ये भी वेलवेट में है और ये भी वेलवेट में है, येलो वाला भी। तो ये राधा रानी की लहंगा, और ये उनका ब्लाउज, और ये दो उनके शॉल थे। एक ये पिंक कलर का था और एक ये नेट में मैंने ग्रीन इसके ऊपर दिया था। तो ये राधा रानी का था, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर पैंट बनाई थी और हाफ कमर पर काचनी बनाई थी। ये कान्हा जी का, और साथ में ये उनकी हाफ कमर काचनी थी, देखिए। और ये उनका फुल स्लीव का ब्लाउज था, और साथ में ये उनका पटका, और ये उनकी पगड़ी का कपड़ा। तो ये देखिए, ये तो दो सर्दी की ड्रेस हो गई। इनको हम हटाकर साइड रख देते हैं। एक ये है उनकी सबसे पहली ड्रेस, जिसमें मैंने उनका, क्योंकि मैंने उनका जो श्रृंगार, फर्स्ट श्रृंगार जो किया था वो मैंने उनका 3rd नवरात्रि में किया था। तो क्योंकि उस टाइम पे भी ठंडी का टाइम था। तो ये देखिए, ये राधा रानी का लहंगा, ये फुल वेलवेट में है। बहुत ही सिंपल मैंने उनका लुक रखा था, बहुत ही सिंपल मैंने उनकी ड्रेस ये तैयार की थी। और ये उनका ब्लाउज़, ये भी ओपन ब्लाउज़ था उनका। इस तरह के ब्लाउज अच्छे रहते हैं, इनमें फिटिंग का प्रॉब्लम नहीं रहता है। ये उनका ब्लाउज, और साथ में ये उनके दो दुपट्टे थे। एक येलो था कंट्रास्ट में, और एक ये नेवी ब्लू। ये देखिए, ये राधा रानी की ड्रेस हो गई। और ये कान्हा जी की धोती, मैंने उनका फर्स्ट श्रृंगार धोती में किया था। ये देखिए उनकी धोती, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया उनका ब्लाउज़। और ये उनकी पगड़ी का कपड़ा, एक जस्ट नॉर्मल मैंने ऐसे ही रखा था, और एक ये येलो, और ये उनका येलो पटका कंट्रास्ट में। तो ये मेरे राधा कृष्ण जी की पहली ड्रेस है, और सेकंड वाली येलो थी, और थर्ड वाली ये पिंक कलर की थी, और फोर्थ ये ब्लू। ये मैंने बसंत पंचमी दिन का श्रृंगार किया था। ये देखिए, ये मैंने धुल के बस जस्ट ऐसे ही उठा के रख दी थी, मैंने इसके ऊपर आयरन नहीं किया। ये देखिए, ये उनकी ड्रेस, और ये उनका ब्लाउज बैक साइड से मैंने पूरा बंद बनाया था इसमें। तो ये देखिए, और इसके ऊपर एक दुपट्टा येलो था और एक ये सेम कलर में फिरोजी था। तो ये राधा रानी की ड्रेस हो गई, और इसमें भी मैंने कान्हा जी की धोती बनाई थी।
तो ये देखिए, ये कान्हा जी की धोती और ये उनका ब्लाउज और ये पटका और साथ में ये 2 पगड़ी के कपड़े सेम कलर से। तो ये थी उनकी 4 ड्रेस, क्योंकि अभी उनको मेरे पास आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। एक ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है और अभी होली के लिए उनकी ड्रेस रेडी हो रही है। तो जब ड्रेस रेडी हो जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अब नेक्स्ट वीडियो ड्रेस का ही आएगा। और ये है उनकी ज्वेलरी। हाँ, ज्वेलरी का कलेक्शन मेरे पास बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये उनके बिंदी के पत्ते और एक ये सिंपल माला है। इसको मैं, जैसे ये लोकेट रहते हैं, जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं इस तरह के लोकेट लेकर जाती हूँ। ये जरकन में लोकेट है, तो ये इस तरह से आप किसी भी कलर की माला में डाल सकते हैं। ये है। और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और ये देखिए, ये 2 इस तरह की बिल्कुल सिंपल मालाएं हैं। कई बार बिल्कुल सिंपल सी डालने का मन करता है, तो ये भी 2 हैं। ये मैंने मोती से बनाई हुई है, ये भी सिंपल मोती की माला है। ये भी सेम उसी तरीके के पेंडेंट हैं जैसे हमने ये वाले हैं। ये सब मैं मार्केट से लेती रहती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं। ये आप सिंपल माला में भी डालकर उनको पहना सकते हैं। और ये राधा रानी के श्रृंगार के लिए ये फूलों का जोड़ा जिसको बोलते हैं, ये वो है। हालांकि अभी तक यूज नहीं हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है। एक ये माला है, ये मैंने शेयर भी किया था इसका वीडियो। ऑनलाइन मंगाया था मैंने ये, हालांकि मैंने अभी तक इनको पहनाया नहीं है। ये देखिए, ये अभी तक मैंने पहनाया नहीं है। और ये जब भी मैं कोई ज्वेलरी मंगाती हूँ तो मैक्सिमम मैं 2 सेट मंगाती हूँ, ताकि दोनों को पहना सकूँ। और ये चोकर है, ये तो आपने देखा भी होगा। मैंने इससे एक बार पगड़ी डेकोरेट की थी और एक बार मैंने इसको कमरबंद बनाया था। ये देखिए, ये चोकर नेकलेस है। ये कई जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो। राधा रानी की माथा पट्टी भी बना सकते हैं, इसको कमरबंद भी बना सकते हैं, और कान्हा जी की पगड़ी भी हम इससे डेकोरेट कर सकते हैं। और एक ये है, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। इसको मैंने एक बार शायद लास्ट श्रृंगार में मैंने इसको कमरबंद के तौर पे पहनाया था। ये भी 2 है। हाँ, ये ज्वेलरी मैंने अभी तक नहीं पहनाई है। ये देखिए, ये इस तरह की ज्वेलरी है। अभी तक कभी मुझे, मतलब ये काफ़ी टाइम से मेरे पास रखी हुई है, अभी तक ऐसा लगा नहीं है कि ये कहीं यूज हो सकती है। ये भी 2 ही सेट होंगे। हाँ, ये एक ये रहा। और ये उस ज्वेलरी की ईयरिंग है जो मैंने अभी राधा रानी और कान्हा जी को पहनाई हुई है। लॉन्ग जो कुंदन में है, ये वो है। और ये राधा रानी का जरकन में मांग टीका। और एक ये ज्वेलरी है, ये भी मुझे सिंगल ही, ये तो मुझे सिंगल मिल पाई थी, डबल में नहीं मिली थी मुझे। और इसका मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था। ये नॉर्मल सिंपल माला है। ये देखिए, इस तरीके से ये पर मुझे एक ही मिली थी। और ये सेम ऐसी ही माला है जैसी अभी मैंने आपको ये येलो एक दिखाई थी। मोती की जो माला रहती है, रेड पिंक, ये देखिए इसी तरह की माला है। और ये मेरी राधा रानी की पायल, ये देखिए ये राधा रानी की पायल है। ये मैंने शायद अभी तक पहना ही नहीं है, ऐसे ही रखी हुई है। और एक ये माला है जो मैंने फर्स्ट श्रृंगार में कान्हा जी को पहनाई थी। ये देखिए। और ये इसका भी मैंने 3 चीज़ें, सॉरी ये 2 पेयर में था। इसके मैंने अभी 3 लड़ी तो यूज़ की हुई है। ये एक लास्ट रखा है मेरे पास इसमें, क्योंकि मैंने कान्हा जी की पगड़ी पे लगाया है, उनको कमरबंद भी बनाया है। फिर राधा रानी के भी मैंने शायद मांग टीका मैंने इसी से बनाया है। ये जो हम ईयरिंग में लगाते हैं पीछे जूड़े में शायद डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है, ये वही रहता है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अभी बाद में खोल के दिखाऊंगी। ये नॉर्मल मोती की माला है। ये देखिए इस तरीके से, ये भी शायद 2 या 3 होंगी। और ये देखिए, ये भी चोकर नेकलेस है।
ये देखिए वाइट मोती में। इसको कान्हा जी की पगड़ी, राधा रानी की माथा पट्टी या कमरबंद के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी 2 नेकलेस हैं और ये भी सेम इसी तरह की माला है जिस तरह की ये मोती की थी, ये कलरफुल में है। और साथ में ये 3 पेंडेंट हैं, ये भी राधा रानी के लिए। इनका मैं उनको चंद्रिका भी बना देती हूँ और कई बार मोती में डालकर उनको पहना भी देती हूँ। और 2 ज्वेलरी ये भी हैं, ये जरकन में है, रेड और वाइट स्टोन में। ये देखिए ये भी 2 हैं। ये भी वाइट मोती की माला है जिस तरीके से वो है, इसका लेकिन थोड़ा सा पैटर्न अलग है। देखिए एक ये भी है, ये एज ए शॉर्ट नेकलेस भी यूज़ होता है। ये मैंने इसको शॉर्ट नेकलेस की तरह भी यूज़ किया है। और ये मेरे कान्हा जी की बांसुरी पीकॉक वाली, और ये मैंने उनके लिए खुद से बनाया था लौंग माला। ये शायद मैंने पहनाई भी थी कि शायद नहीं पहनाई है, अभी मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है। ये देखिए ये इस तरीके से है लौंग माला, और ये भी मैंने 2 बनाई हुई है। एक ये रही, ये उनकी पायल है राधा रानी और कान्हा जी की, इसके साथ ये एक और होगी, ये रही। ये देखिए ये उनकी पायल है। पायल कंगन आप इनको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। एक ये भी शॉर्ट नेकलेस की तरह यूज़ होता है, ये अभी तक यूज़ नहीं किया है मैंने। एक ये भी बहुत ही अलग सा और सुंदर सा ये चौकोर है, ये भी मैंने अभी तक नहीं पहनाया है। ये भी वाइट मोती की माला है, और ये साथ में कुछ भिंडी के पत्ते, और ये है कुछ ब्रोच पिन। ये कान्हा जी को पगड़ी डेकोरेट करने में बहुत यूज़ होते हैं। और एक ये माला है, जैसे माता रानी का श्रृंगार होता है तो उनको छोटी माला यूज़ होती है, तो ये उसके लिए भी है। और ये भी एक चोकोर नेकलेस है, ये भी मैंने अभी तक उनको पहनाया नहीं है। और साथ में ये छोटे छोटे से बहुत सुंदर से पेंडेंट हैं, ये देखिए पीकॉक के जैसे हैं ये भी अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए हैं, ये भी ऐसे ही रखे हुए हैं। और ये देखिए ये भी मैं एक बार मार्केट से माला लेके आई थी, लॉन्ग माला है, और ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है। ये थोड़ा ट्रिपल कलर में है, ये भी शायद 2 थी, ये तो ईयरिंग है। और ये राधा रानी के लिए पिंक कलर का जूड़ा, शायद ये मैं होली पर यूज़ करूँ, पर कुछ कह नहीं सकती क्योंकि राधा रानी को जो पहनना होगा वो पहन लेती हैं। और ये देखिए ये गोल्ड प्लेटेड माला है, गोल्ड की नहीं है, चेन है ये, मतलब ये मैंने एक बार उनका मांग टीका बनाया था। और ये देखिए एक ये इस तरीके का नेकलेस है, इस तरीके के भी 2 हैं ये सेम में। ये देखिए ये 2 नेकलेस हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है इसका, और 2 ये हैं, और ये एक राधा रानी का शॉर्ट नेकलेस है। ये देखिए ये मैंने फर्स्ट श्रृंगार में उनको पहनाया था, ये उनका शॉर्ट नेकलेस है। ये ईयरिंग है जो टेम्पल ज्वेलरी मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये उसके ईयरिंग है। तो ये देखिए अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये मैंने यहाँ पर एक जरकन नहीं, इसको क्या बोलते हैं, कुंदन चेन मंगाई थी मैंने, तो मैंने उससे यहाँ पर ये इनके इससे मैंने शॉर्ट नेकलेस, ये देखिए ये है इनका शॉर्ट नेकलेस। तो ये कब पहनाया जाएगा मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो ये देखिए इसको मैं आपको अगर थोड़ा सा ऊपर उठा के दिखाऊँ, तो ये मैंने कुंदन से खुद ही बनाया था, कुंदन मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे। तो ये देखिए ये उनका शॉर्ट नेकलेस है, सेम शॉर्ट नेकलेस कान्हा जी का है, और ये आप उनका कमरबंद भी बोल सकते हैं, या फिर एज ए माथा पट्टी मैं इसको यूज़ करूँगी, और कान्हा जी की पगड़ी के लिए मैं इसको यूज़ करूँगी। तब ये कब यूज़ होगा इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो चलिए ये तो एक बॉक्स था, अब हम दूसरा बॉक्स खोलते हैं। तो ये मेरे कान्हा जी के एक्स्ट्रा हेयर हैं जो मैं मंगा के रखती हूँ, ये बनते नहीं हैं, इनको मैं परचेज करके ही रखती हूँ। तो ये एक ये ज्वेलरी है, ये भी जरकन में है, ये भी 2 सेट हैं, और एक दोनों के लिए ये हैं राधा कृष्ण जी के लिए, और ये मेरे बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए। इसमें से कुछ ज्वेलरी जो बिल्कुल नई रखी है वो भी है। और ये देखिए एक जैसे कि ये है, इसको मैं एज ए शॉर्ट नेकलेस भी यूज़ कर सकती हूँ। ये देखिए या माता रानी को या
मतलब माता रानी का जैसे श्रृंगार करना होता है तो उनको भी पहना सकते हैं। और ये है कुछ, मतलब इनको क्या बोलते हैं, इनको मैं भूल गई क्या बोलते हैं, कान्हा जी की पगड़ी बांधने में यूज़ होता है, ये देखिए। और ये है मेरी राधा रानी की चंद्रिका, जो मैंने उनको अभी तक नहीं पहनाई है, ऐसे के ऐसे ही ये रखी है। और ये देखिए, ये उनके 2 शॉर्ट नेकलेस, ये भी ऐसे रखे हैं, मैंने अभी तक पहनाए नहीं हैं, श्रृंगार में यूज़ नहीं हुए हैं मतलब अभी तक। और ये दोनों की पायल राधे कृष्ण जी की दोनों हैं। और ये 2 शॉर्ट नेकलेस, ये भी अभी ऐसे रखे हैं, ये भी यूज़ नहीं हुए हैं। साथ में ये 2 पेंडेंट, ये कई बार चंद्रिका बनाने में बहुत अच्छे काम आते हैं, या आप इनको मोती डालकर माला भी बना सकते हैं। ये ऑक्सीडाइज्ड है, थोड़ा ब्लैक मेटल में है। और ये देखिए, ये मल्टी कलर में उनके कंगन, स्पेशली होली के लिए शायद मैं उनको पहनाऊँ, ये भी ऐसे रखे हैं। ये तो एक ही जोड़ी है, ये 2 नहीं मिले थे, तो ये किसी के भी काम आ जाएंगे, राधा रानी के, कृष्ण जी के। और एक ये ग्रीन में, ये भी ऐसे ही रखे हुए हैं। और एक ही मोती में है, ये भी उन दोनों के ही कंगन है, राधा कृष्ण जी की। और ये उनके हेयर विक, ये मैंने एक बार रेडीमेड मंगाई थी, तो ये भी अभी ऐसे ही रखी है, ये मैंने अभी तक उनको पहना ही नहीं है। और ये उनके कुछ मोरपंख, जो मैं यूज़ करती रहती हूँ उनको पगड़ी बनाने में। और साथ में ये उनकी कुछ पगड़ी अटैचमेंट, ये देखिए, ये राधे नाम की है। ये देखिए, और ये देखिए, और ये उनका ग्लू। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो राधा कृष्ण जी की ज्वेलरी आप जो उनको पहनाते हो, ये कैसे चिपकती हैं। ये देखिए, इस ग्लू की हेल्प से वो ज्वेलरी चिपक जाती है। तो चलिए अब हम तीसरा पिटारा खोलते हैं। ये देखिए, अभी राधा कृष्ण जी को आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है और ज्वेलरी उनकी बहुत सारी इकट्ठी हो गई है। सबसे पहले ये देखिए, राधे रानी की हेयर विक, जो मैं स्पेशली उनको अलग से चोटी बना लगाती हूँ। ये मैंने उनका जूड़ा और चोटी बनाई हुई है। जब मुझे उनका छोटा जूड़ा बनाना होता है, तब मैंने ये उनको अलग से जूड़ा बनाया हुआ है उनको लगाने के लिए। ये चेन है, मतलब मुझे नहीं पता इस चेन का क्या नाम होता है, लेकिन इसको मैं यूज़ करती हूँ। जैसे मुझे उनका ये क्या रहता है, नोज़ रिंग जिसको हम बोलते हैं, नाक की नथनी जिसको बोलते हैं, उसमें ये यूज़ होता है। या मांग टीका वगैरह भी। ये कुछ ग्लू है, कुछ ऑल पिन्स वगैरह है। तो ये है, ये मैंने राधा रानी की एक बार चंद्रिका बनाई थी, पर ये मैंने उनको पहना ही नहीं है अभी तक भी। और ये देखिए, ये बहुत हैवी नेकलेस है, स्पेशली राजपूतानी जो बोलते हैं वो है ये। एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि मैं राधा रानी का जो राजपूतानी जो लुक में जो होता है वो श्रृंगार करूं, तो जल्दी ही करने की कोशिश करूंगी। तो ये रहा उनका नेकलेस। और शायद इसमें, हाँ, ये रहा उनका लॉन्ग नेकलेस। इसमें बस मुझे ये मोती चेंज करने हैं क्योंकि ये ज़्यादा ही बड़े हैं। ये उनका लॉन्ग नेकलेस उसी शॉर्ट के साथ में है। ये उसी राजपूताना लुक में उनका मांग टीका थोड़ा बड़ा है, बट ये। और ये देखिए, ये कंगन, इस बॉक्स में मैं मिक्स ज्वेलरी रखती हूँ, जो छोटी छोटी रहती हैं, बहुत मिक्स हो जाती हैं, ये वो रहती हैं। ये उनके कंगन, ये भी मेरे पास एक ही पेयर है। ये भी ऐसे ही नए रखे हुए हैं कंगन, ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए हैं। और ये मैंने उनके चोकर बनाए थे, बट ये मैंने उनको पहनाए नहीं क्योंकि इनकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। बाकी ये सब उनके कंगन ही हैं, अलग अलग तरीके के। एक ये उनका शॉर्ट नेकलेस, जो इस बार मैं चंद्रिका बनाने वाली थी, पर मैंने इसकी बनाई नहीं थी क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा था। और इसमें सब मिक्स है, उनकी छोटी छोटी बिंदियाँ, उनके ईयरिंग, ये देखिए इस तरह के सब इसमें मिक्स हुआ है। उनका बोडला, जो मैंने उनको बोडला बनाकर जो पहनाया था, ये सब चीज़ें, ये ईयरिंग हैं, ये पगड़ी को डेकोरेट करने के भी काम आते हैं। और बाकी ये फ्लावर वगैरह है, इसमें सब कुछ मिक्स है। ये कुछ मोतियों की माला है अलग अलग कलर की, तो ये भी मैंने इसी में ही रखी हुई है।
तो फ्रेंड्स ये सभी थी मेरे पास राधा कृष्ण जी की ज्वेलरी। इनमें से मैक्सिमम जो ज्वेलरी हैं वो राधा कृष्ण जी की हैं, खाली 1-2 सेट ही ऐसा होगा जो माता रानी को शायद यूज हो जाए, बाकी उन्हीं के लिए रखा हुआ है मैंने अभी भी नया जो है। तो आपको मेरा जो ये कलेक्शन है वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अभी धीरे धीरे उनके लिए सामान आता रहता है। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मार्केट से भी आता है, ऑनलाइन भी मैं परचेज करती हूँ और कई बार खुद से भी मैं बनाती हूँ। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।